हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर कि हम लिटरेचर को गहराई से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की एक सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक की ये पोएम है, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक्चुअली मैं इसके बारे में थोड़ा सा बिग बैकग्राउंड देना चाहूँगा इसके बारे में, कि जो इसके जो ऑथर जो पोएट हैं वो है मिस्टर जेम्स क्लर्क। और ये एक ब्रिटिश इंग्लिश पोएट हैं, जिनका जन्म 1918 में हुआ था और ये 2009 में स्वर्गवासी हुए थे। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जो इंग्लैंड है, ये वो देश है जिसने पूरी दुनिया को अपने काबू में रखा। राइट, कहते थे इसके बारे में कि द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश नेवर सीज अ सनसेट, है ना, कि एक ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसा साम्राज्य है जहां पर कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। तो ये वो देश है जिसने कि पूरी पूरी दुनिया पर, लगभग पूरी दुनिया पर शासन किया, उनको तरह तरीके से बांटा। राइट, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो मतलब जिस भी तरीके से वो राज कर सकते थे, उन्होंने उन लोगों में फूट डालकर राज किया। राइट, लेकिन वहीं पर ये पोएट है, ये वो पोएट है जो कहता है कि हम जो है इस दुनिया के इस विचार से, जिस पर कि इंग्लैंड अब तक काम, क्योंकि ये देखिए नया है ना, नया विचार है। उससे पहले तो जो इंपीरियलिज्म था, जो उपनिवेशवाद था इंग्लैंड का, वो देख चुका था सब कुछ। ये तो हर एक चीज की अधिक एक अति होती है, तो ये पोएट उसी पर बात करता है। बहुत अच्छी पोएम है। और इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता था, ताकि ये समझ में आए कि जब हमें हर रोज बहुत अच्छा खाने को मिलता है, तो हमारा फिर मन एक दिन ऐसा करता है कि मुझे बस मैं एक रूखी सूखी रोटी खा सकूं। तो यहाँ पर भी ये इसलिए जो ये पोएम है वो एक एंटी वॉर पोएम है। मतलब ये चाहता ही नहीं कि युद्ध हो, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से युद्ध नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस इंसान को देखा जाए, उसके रंग को ना देखे कि कोई अफ्रीकन है तो ब्लैक है, एशियन है तो वो कलर्ड है, या व्हाइट्स हैं, है ना, फिर व्हाइट्स में भी सुपीरियर कौन है, फिर उसके जाति को ना देखें, उसके धर्म को ना देखें कि वो ज्यूज है। जैसा कि जर्मनी ने किया था कि ज्यूज के नाम पर ना जाने कितने लोगों की निर्मम हत्याएं की थी, या फिर भारत में ऐसे दंगे होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम्स को लेकर। तो वो कहता है कि हम एक ऐसे भी नहीं देखना चाहते कि अगर हम आज के बारे में, अगर आज के तरीके से लेके चलूं, तो ये भी एक बहुत अच्छी पोएम है इस चीज को लेकर, कि जहां पर कि वो अस वर्सेस देम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अस वर्सेस देम का आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई एक बिहारी या कोई यूपी का या कोई हरियाणा का व्यक्ति गया हुआ है महाराष्ट्र में काम करने के लिए, तो वो उसे मजबूर करे कि भाई आप अगर बात करोगे तो मराठी में बात करोगे। ठीक है, कि आपको इतने साल हो गए यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हुए, आप आज भी हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, मराठी में क्यों बात करो। ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड करना चाह रहे हैं भारत को, कि भाषा के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर। ठीक है, कि वो तो ये जो पोएम है, ऐसे लोगों को ये पोएम पढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों को ये पोएम पढ़नी चाहिए कि आप अपने आप को श्रेष्ठ ना समझें। ठीक है, ये जो आप अपना लिंग्विस्टिक चेवनिज्म चला रहे हैं, कि जहां पर आप ये मान के चलते कि मराठी श्रेष्ठ कर है हिंदी से, या तमिल श्रेष्ठ है हिंदी से, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सभी को ये पोएम पढ़नी चाहिए। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं अभी इस पोएम के जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर। कहता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अजीब हो, अजीब ही हरकतें करते हैं, या फिर कोई ऐसा देश भी हो जैसे कि हमारा पाकिस्तान, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कैसी कैसी हरकतें करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि तो वो, क्योंकि वो अपने आप को कुछ अलग समझता है हमसे, इसलिए हम पर वो बार बार युद्ध थोपता रहता है बिना मतलब के। तो वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस। वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं यह सोचने के लिए कुछ लोग हमसे अलग हैं, वो है और हम हैं। ठीक वैसे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किम का
या नागालैंड का, मणिपुर का, मतलब जो हमारे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, वहां से कोई आता है तो हम एक्चुअली हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली वालों का एक नजरिया बता रहा हूँ कि जो हमारा मुखर्जी नगर का इलाका है जहाँ पर की एक गढ़ है, अलग अलग स्टेट से वहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो वहां पर उन राज्यों से आते हैं जो मैंने भी आपको नाम लिए, या कोई यहाँ से आ गया लेह लद्दाख से, तो वो कहता है भाई तुम चीनी हो, हाँ? और उसको कहता है कि भाई आप जो है ये उनको कुछ और भी बोलते हैं, मेरे नाम मेरे लाइक दिमाग से वो एक नाम स्किप हो गया, उनको वो चिंकी चिंकी आई थिंक बोलते हैं, है ना? तो ये वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो जब ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप जो है पर अपने ही देश में एक फॉरेनर की तरह हो, मतलब आप एक चाइनीज की तरह दिख रहे हो, आप नेपाली की दिख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ये पोएम पढ़नी चाहिए, या शायद उन्होंने ये पोएम पढ़ी ही नहीं है, और पढ़ी है तो फिर ठीक से नहीं पढ़ी है और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया है कि ये पोएम आपको 9th क्लास में क्यों पढ़ाई जा रही है। अब 9th क्लास में इस पोएम को पढ़ाने का मतलब ये है ताकि आप जब आपका एक ब्रेन विकास कर रहा होता है, आप बढ़ रहे होते हो, आप जवानी के दहलीज पर जा रहे होते हो, आप टीनेजर के बीच में आ चुके हो, आप अब आपके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, आपका अब जो खून है वो भी गर्म होना शुरू हो गया, बात बात पे गुस्सा आना लग गया है, मम्मी को कुछ समझना नहीं है, ठीक है, या जो आपको समझा रहा है आप वो आपका दुश्मन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये उनके लिए ये पोएम है कि आप बहुत तरीके से अपने आप को संयम में कैसे आए, आप एक इंसान कैसे बने, आप ह्यूमन कैसे बने। तो ये पोएम आपको ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है, ह्यूमैनिटी कि भाई आप सिर्फ इंसान को इंसान समझिए, वो ये ना समझिए कि वो कौन है, कैसा दिखता है, किस राज्य से आता है, कौन सी भाषा बोलता है, किस प्रकार की उसकी पोशाक है, पहनावा क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सनातन धर्म है वो कहता है कि सभी धर्म समान है। हमारा जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो यही कहता है कि सभी धर्मों का भारत में समान सम्मान है, इसमें कोई भी अलग नहीं है, कोई भी विशेष नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस बात से ध्यान रखना होगा कि वो नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, राइट? दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो हो सकता है कि वो एक किसी अलग देश से संबंध रखते हो या कोई एक अलग ऐसी भाषा बोलते हो जो हमें समझ में ना आती हो। In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same. वो कहता है कि वो हमें याद दिलाता है कि देखिए बहुत सारे तरीके जिसमें हम पता लगता है कि हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि फॉर यहाँ का मतलब क्योंकि है, FOR मतलब क्योंकि, तो फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं। आपने सुना होगा इंसानियत के बारे में, मानवता के बारे में। इंसानियत उर्दू का शब्द है और मानवता हिंदी का शब्द है। तो वो मानवता के बारे में बात कर रहे हैं कि ठीक है, आप हो सकता है कि आप अलग लैंग्वेज बोलते हो, आप हो सकता है एक अलग देश के हो, आप हो सकता है अलग आपका खान पान हो, बोली भाषा हो, पहनावा हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल अंत में हम सब के सब एक मानव हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब इस पोएम में क्या है, सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, आपसे अजनबी नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी देश विदेशी नहीं है, परदेशी नहीं है। किसके आधार पर हम किसी को परदेशी बोल देते हैं? आपके बोली भाषा पहनावे के आधार पर। बीनीथ, क्योंकि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक ही जैसा दिखने वाले हैं, अगर जो उनसे अलग दिखता है तो अलग हो जाता है। जैसे कि स्कूल्स की यूनिफॉर्म अलग होती है, वो ये बताने के लिए कि ये बच्चा हमारे विद्यालय का विद्यार्थी है क्योंकि उसने ये वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जैसे भारत में केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उनकी सबकी एक ही जैसी यूनिफॉर्म होती है, और उनकी यूनिफॉर्म जैसे किसी की यूनिफॉर्म नहीं होती है। लेकिन इन सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, इन सब के नीचे एक ही जान सांस लेती है, लाइक आवर्स, ठीक वैसे जैसे कि हमारा शरीर श्वास भरता है,
हम सांस लेते हैं, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। कहता है कि वो धरती जिस पर कि हमारे भाई बंधु चलते हैं, जैसे कि हम चलते हैं वैसे वो भी चलते हैं। धरती तो अलग नहीं है, धरती माँ तो एक ही है। पूरा संपूर्ण जो ये हमारा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, उस पर हर व्यक्ति एक ही तरीके से चलता है और वो एक ही तरीके से उस पर खेती की जाती है, एक ही तरह से उस पर वो रहता है, सांस लेता है, सब कुछ एक जैसा ही है। कहता है इन दिस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिस पर हम सभी के सभी लेटते हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में एक जो मैसेज देना चाहता है पोएट, वो क्या है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों का एक नारा होता है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी सुधा, पूरी पूरी धरती जो है एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। और परिवार में तो जाहिर सी बात है एक जैसे ही लोग होते हैं, वहां पर सभी के रिश्ते नातेदार होते हैं। एक परिवार के अंदर कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई दादा है, कोई दादी है। तो इस तरीके से ये जो पोएट है वो आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में एक्चुअली में बात करना चाह रहा है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, कहता है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। कहता है वे भी जैसे लाइक हम हैं उसी प्रकार से वे भी, सूर्य उन पर बराबर चमकता है, जैसे हम पर प्रकाश दे रहा है वैसे वो उनको प्रकाश दे रहा है। अब वो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग चमक रहा है, गर्मियों में मुझे कम जो है धूप दे रहा है और उन्हें ज्यादा धूप दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। बराबर चमक रहा है सबके लिए समान गर्मी है, सबके लिए समान ठंडक है। एयर, और उसी हवा में वे सांस ले रहे हैं, उसी हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो वे और हम कहने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि जो पानी वो पीते हैं वही पानी हम पीते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एक एकीकृत करने की बात करना चाहते हैं जो हमारे पोएट साहब हैं, जेम्स क्लर्क। अब कहता है कि हम भी वही भोजन करते हैं जो आप भोजन करते हैं या वे भोजन करते हैं, और हमारे जैसा सेम भोजन है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। अब पीसफुल क्यों कह रहा है, क्योंकि भैया जो धान की खेती है वो तो नहीं कहता कि मैं क्रिश्चियंस के मुंह में नहीं जाऊंगा। क्रिश्चियंस मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, या मैं मुस्लिम्स के मुंह में नहीं जाऊंगा, मतलब जो अरेबियन कंट्रीज है, या फिर मैं हिंदूज के मुंह में नहीं जाऊंगा जो जस्ट लाइक इंडिया नेपाल है, या बौद्धिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, या जूस के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा तो गेहूं में कहीं लिखा नहीं होता है। ठीक है, तो गेहूं जो भी अन्न है वो तो समान रूप से सबको शक्ति देता है अगर कोई इसे मानव खा रहा है तो। लेकिन होता क्या है कि बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। लेकिन होता क्या है कि ये युद्ध हमें जो बांट देते हैं, ये युद्ध जो हमें बांट देते हैं, ये युद्ध जो हमें अलग अलग तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है यहाँ पर, वो किस लिए, सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए तो है। जस्ट लाइक जब यूएसएसआर होता था तो यूक्रेन उसका पार्ट था, तो रशिया चाहता है कि एक हिस्सा मेरे पास आ जाए, और जो यूक्रेन है वो नहीं चाहता। तो ये जो, लेकिन हो क्या रहा है, वहां के लोग मर रहे हैं दोनों ही। अगर यूक्रेन और रशियन होने से पहले दोनों ही यूएसएसआर वाले थे ये लोग, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं आपस में। Their hands are ours। अब देखिए कि जो उनके पास जैसे हाथ है वैसे हाथ हमारे पास भी है। बस जो स्किन का जो रंग है यही तो बदल सकता है ना, किसी का थोड़ा सा, जस्ट लाइक मेरा टैन है, हो सकता है कि आपका रंग थोड़ा सा गोरा हो। और जो व्हाइट्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनका हाथ हो सकता है व्हाइट जैसा, पिंक जैसा दिखता हो, लेकिन है तो ऐसा ही ना, सेम शेप है हाथों की। एंड इन देयर लाइंस वी रीड लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और वो भी उसी प्रकार से मेहनत करते हैं जिस प्रकार से हम करते हैं। अगर मुझे खेती करनी है तो खेती तो एक ही तरीके से होगी, औजार अलग अलग हो सकते हैं खेती करने के, लेकिन गेहूं तो सेम ही तरीके से बोया जाएगा, गेहूं को समान तरीके से सिंचाई की जाएगी, गेहूं की हार्वेस्टिंग भी सेम ही तरीके से होगी, और गेहूं की पिसाई भी सेम तरीके से, आटा ही निकलेगा उसका। तो फिर कहता है रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स। और आप देखिए कि उनकी आंखें भी हमारे प्रकार है, उनका रंग बदल सकता है आंखों का। अब हमारे यहाँ पर डार्क ब्राउन होती है, फिर ब्राउन आंखें होती हैं, और उन लोगों की आंखें नीली या हरी हो सकती हैं। ठीक है, दैट वेक और स्लीप। अब कहते हैं आंखें तो बराबर बराबर हैं, चाहे जर्मन की हो चाहे फ्रेंच की हो, राइट।
या भारतीयों की हो, फिर चाइनीज की हो, फिर पाकिस्तानियों की हो, वो तो किस आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, एक समान रूप से वो जगती हैं और समान रूप से वो सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और देखिए जो शक्ति है, आप तो भाई प्यार से ही जीता जा सकता है। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी का हृदय परिवर्तन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्नेह से हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ प्रेम पूर्वक ही हो सकता है, बलपूर्वक तो नहीं हो पाएगा। बलपूर्वक आप इसके शरीर को, आप किसी व्यक्ति के शरीर को बलपूर्वक अपना दास बना सकते हैं, उसके मन को नहीं बना सकते। मन को जीता जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कहता है कि हम पूरे धरती पर जीवन तो एक ही रूप से लिया जा रहा है, क्योंकि एक ही रूप से खाया जा रहा है, एक ही रूप से पिया जा रहा है, एक ही रूप से सांस लिया जा रहा है। लेट अस रिमेंबर, तो चलिए याद करते हैं, ये बात ध्यान रखते हैं कि whenever we are told, जब भी हमें ये बात बताई जाती है to hate our brothers, कि हमें अपने बंधुओं से घृणा करनी है, उनसे नफरत करनी है, तो it is ourselves that we shall dispossess। कि तो अब यह बात ध्यान रखिए कि हम अपने को ही डिस्पोजेस कर रहे हैं, हम अपने पर से ही अपना मालिकाना हक खो दे रहे हैं। हम अपने ऊपर से ही जो हमारा स्वामित्व है, अपने ऊपर से एक इंसान के रूप में होने का, हम उसे खत्म कर दे रहे हैं। और हमें अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, हम अपनी ही निंदा कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग गालियां देते हैं, आपने सुना होगा माँ की, बहन की, वो इसका मतलब क्या है, अगर वो बंधु है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को ही तो गालियां दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखा जाए तो ये पोएम इतनी अच्छी है कि आपको इतना संयम बरतने कह रही है कि आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार याद कीजिए कि आप कौन हैं। किसी को नीचा नहीं देखना है, समझना है। रिमेंबर, याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि याद रखिए कि अगर आप जो है शस्त्र उठाते हैं एक दूसरे के विरोध में, उनके खिलाफ, तो वो कौन है जिसके खिलाफ आप ऐसा काम करें, जिसके विरुद्ध आप खड़े हो रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा। अभी पाकिस्तान छोटी छोटी बात पर कहता है भाई हम तुम पे परमाणु बम चला देंगे, मत भूलो तुम्हारे पास परमाणु बम है। वो ये भूल जाता है कि वो चलाएगा तो हमारा एक आध शहर ही नष्ट होगा, अगर हमने चलाया तो वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा वो। लेकिन यही वो बात है जो भूल जाता है कि वो युद्ध करेगा तो किसके खिलाफ करेगा, जाहिर सी बात है वो अपने लोगों के खिलाफ करेगा। अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें जाहिर सी बात है जो भी सैनिक जिन्होंने वीरगति प्राप्त करी है दोनों ही तरफ के, तो वो कौन थे, वो तो जाहिर सी बात है मानव ही थे ना, इंसान ही थे वो भी जो जिन्होंने वीरगति प्राप्त करी है। तो इसलिए ये जो जिसके पास ये जो डिसीजन लेने की जो 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 पावर होती है, वो भूल जाते हैं इस बात को कि अगर हम मारेंगे तो हम मरेंगे भी, है ना। तो एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन जब हम ये बात लोगों तक पहुंचाने को, भाई हम शांति चाहते हैं, जैसे भारत हमेशा कहता है हम शांति चाहते हैं, तो जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है वो ये समझ लेता है कमजोर है, तो मैं इसको मैं दबाव में लाऊंगा, अब मैं इस पर शासन करूंगा। वो भूल जाता है कि हमारे पास भी वो चीजें हैं जिनको वो हमें धमकियां दे रहा है और हम उससे ज्यादा उसका नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस हम चाहते नहीं है, हम पहला नहीं करते कोई काम, क्योंकि हमारे संस्कार में, हमारे जो भी शास्त्र हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि इंसान इंसान है, मानव मानव है, और वो वसुधैव कुटुंबकम, हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है इस पर वो अमल करता है, इस पर वो हमारी धारणा यही, हम इसी पर चलते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे साथ हर कोई रह लेता है, बस हम उनके साथ नहीं रह पाते क्योंकि वो हमें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो हम में और उनमें वाली बात कर देते हैं, वो अस और देम में डिफरेंस ले आते हैं कि भैया हम तो हमने गोल टोपी लगा के, तुम गोल टोपी क्यों नहीं लगाते, तुम्हें भी गोल टोपी लगानी ही पड़ेगी। तो ये जो कन्वर्जन चलता है, ये जो धर्म परिवर्तन चलता है, वो इसी का नतीजा है। वो भूल जाते हैं कि मानव धर्म सर्वोपरि है। जो इस्कॉन टेम्पल है वो यही काम करता है, वो सिर्फ मानव को देखता है, वो कहता ही नहीं कि आप कौन हो, आप बस आइए, खाइए और जाइए, रहना है तो रहिए, हमें आपके धर्म से मतलब ही नहीं कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर क्या होता है, आगे कहता है कि इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल।
कहता है कि ये देखिए, ये जो धरती है ना, वो मानव वाली धरती है, जिसे हम गंदा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इसे पोल्यूट कर रहे हैं, हम इसे दूषित कर रहे हैं, हम इसमें गंद मचा रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence। जो हमारे द्वारा छोड़े गए जो गोले हैं, ठीक है, और जो उनसे उठने वाली जो धूल मिट्टी है, जो गर्मी है, वो इनोसेंस को खत्म कर दे रही है। किसकी इनोसेंस को? उस हवा की। अब जब भाई रशिया जो बम गोली छोड़ रहा है, ठीक है, वो दिवाली पर छोड़े गए पटाखों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उनकी जो जो मिसाइल्स इजराइल चला रहा है गाजा के ऊपर, या ईरान चला रहा है इजराइल के ऊपर, या पाकिस्तान चला रहा है भारत के ऊपर, भारत चला रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ये उस दिवाली के पटाखों से कहीं ज्यादा विनाशकारी हैं, प्रदूषणकारी हैं, ठीक है। तो दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। तो ये भूल जाते हैं कि ये धरती भी हमारी है। चलिए हम बम पटाखों के बारे में बात कर लेते हैं कि अब दिवाली पर हमने बम पटाखे फोड़े, उससे प्रदूषण हुआ। अब दिवाली तो नहीं मनाई मुस्लिम्स ने, दिवाली तो नहीं मनाई क्रिश्चियंस ने, दिवाली तो नहीं मनाई कुत्तों ने, बिल्लियों ने, पक्षियों ने। तो जो पोल्यूशन पटाखों की वजह से हुआ, दिवाली से नहीं हुआ, पटाखे वो जो पोल्यूशन है वो पटाखों से हुआ है। अब उस एक रात के लिए जो 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 जीवन नरक बन गया, उसमें इन लोगों की क्या गलती है? मैं सिर्फ पटाखे की बात कर रहा हूं, मैं दिवाली के अगेंस्ट में नहीं हूं। माफ कीजिएगा अगर मेरी ये शब्द अगर किसी को आहत करते हैं तो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग पटाखों को एज अ सेलिब्रेशन ले लेते हैं अपने न्यू ईयर पर, या शादी के मौके पर, या फिर मैच जीतने पर। आपने देखा होगा जब कोई क्रिकेट मैच जीता है तो वहां पे भी आतिशबाजी होती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो पटाखे हैं वो आपके उस पर हैं, आपके सेलिब्रेशन को दिखाने का एक तरीका है बस। अब क्योंकि दिवाली के में हर व्यक्ति कर रहा होता है, इसलिए वो लगता है कि भाई दिवाली पोल्यूटेड हो गई, पोल्यूशन वाली हो गई, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक दिन के लिए है। उससे कहीं ज्यादा पोल्यूशन आपकी गाड़ियां कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा पोल्यूशन आपके जेट्स, जो हवाई जहाज हैं, वो ज्यादा धुआं छोड़ रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, और जो हर रोज जो खाना बना रहे, उससे हो रहा है पोल्यूशन। तो इसे किसी भी विशेष पर्व से नहीं जोड़ा जाना चाहिए पोल्यूशन को, क्योंकि इसमें भागीदारी सभी की है। अगर कोई कहता है कि हम कर रहे हैं, वे हम नहीं कर रहे, वे कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि ऑफेयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, क्योंकि ये जो हम जिस हवा में सांस ले वो तो सबके लिए एक जैसी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, और ध्यान रखिए इस बात का कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वो अजनबी नहीं है जिसे हम नहीं जानते। तो धरती माँ सबकी एक जैसी है, सबके लिए जैसे सांस देती है। तो साथियों, मैं अब ये उम्मीद करूंगा आपको इस पोएम को पढ़ने के बाद कि मैं इसको ठीक से समझा पाया हूंगा आपको। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बिल्कुल ना करना भूलें, और लाइक कर देंगे तो पता लगेगा कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है आपको समझाने में वो व्यर्थ नहीं गई है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये पसंद आई होगी, आप इसे अच्छे से इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं आपके, अगर फिर भी आपके रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।